मेरे साथी सईद रूफ फारूकी ने महबूबा मुफ्ती से सवाल किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू थी और उसमें सवाल यही था कि आपकी गिरफ्तारी क्यों, और साफ जाहिर है सब जानते हैं महबूबा मुफ्ती क्या कहने वाली है। इल्ज़ाम दिल्ली पे और दिल्ली वाले को ये भी बताना चाहती कि पिदरम सुल्तान बूद, लेकिन सबके बीच में ये जो कुछ भी हो रहा है ये सियासत नहीं चलेगी। ये महबूबा मुफ्ती से बातचीत। लेकिन और भी मामलात हैं, और दूसरे मामलात में आज जुनैद मत्तू कल ही श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मुंतखब हुए। वो जुनैद मत्तू जो कभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडरान में होते थे, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान थे, और कभी कहा गया कि बीजेपी के ही कहने पे सब कुछ करें। आज बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने श्रीनगर में अपनी पार्टी में शमूलियत भी इख्तियार की, और बाद दोपहर अल्ताफ़ बुखारी की रिहाइश गाह पर जुनैद मत्तू का इस्तकबाल सईद अल्ताफ़ बुखारी ने भी किया। और अपनी पार्टी में शमूलियत करने के दौरान मेरे साथी सईद तजम्मुल ने अल्ताफ़ बुखारी और जुनैद मत्तू से बात की, वजह पूछी क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। पिछले कुछ दिनों से अपनी पार्टी में कुछ बड़े लोग भी शमूलियत इख्तियार करें, बड़ी तादाद में लोग भी शमूलियत इख्तियार करें, और माना जा रहा है कि अपनी पार्टी जिस तरह से लोगों को अपने आस पास जमा कर रही है वो आने वाले वक्त में दूसरी सियासी पार्टियों के लिए एक बड़ा निशान या एक बड़ा ख़तरा भी बन सकता है। एक चीज़ देखता हूँ, ये शहर श्रीनगर के लिए मुबारकबादी है और अपनी पार्टी के लिए भी ये एक खुशाइन मौका है कि अल्लाह ताला करे कि ये शहर श्रीनगर की और खिदमत करे और हम शहर को एक बेहतरीन शहर के तौर पर पेश करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि इस शहर ने बहुत कुछ देखा है। 2014 का सैलाब देखा है, उसके बाद के हादसात, और पिछले 40 साल में इस शहर में काफ़ी कुछ हुआ है जिसकी तलाफ़ी होनी है। मुझे उम्मीद है कि जुनैद साहब विल सक्सीड इन मेकिंग दिस वर्ल्ड क्लास सिटी। जुनैद साहब, आप भी साथ में रहिएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जमात भी आपने देखी, सज्जादौन साहब की भी देखी, और अपनी पार्टी में अल्ताफ़ साहब के बारे में आप कहते थे कि नई पार्टी है और नया ख्याल है, और जिस तरह से रिवायती पार्टियाँ हैं उनसे हट कर होगी। तो दो पार्टियों का तजुर्बा जो आपका कैसा रहा, और इस पार्टी में आकर आपको क्या उम्मीदें हैं पार्टी से? देखिए, मेरे वालिद सियासत में थे नहीं, मिनिस्टर थे नहीं। मैंने एक अनकन्वेंशनल जर्नी पॉलिटिक्स में शुरू की है, और मैंने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है कि ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम जो है यहाँ पे जो पुरानी दो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके कहने और उनकी नीयत में कितना फ़र्क होता है। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव है। हमारी जनरेशन की एक्सपेक्टेशंस भी प्रैक्टिकलिटी की हैं, प्रैग्मेटिज्म के डिलीवरी ऑन ग्राउंड होनी चाहिए। और हम पिछले 70 साल से जो डिप्राइव हुआ है श्रीनगर, मैं श्रीनगर की बात करूंगा, जो डिप्राइव हुआ है बेसिक नेसेसिटीज़ से, जो डिप्राइव हुआ है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और बेसिक डेवलपमेंट से, उस पर अब फोकस हो। देखिए, मैं अभी ड्राइव कर रहा था और मैंने देखा कहीं पे श्रीनगर में एक वार्ड में बाईपोल हो रहा है, तो वहाँ पे कोई पीडीपी के कैंडिडेट है, उनने बैनर लगा के ये भी बोला है वोट फॉर सेविंग 35 एंड 370। तो एक एसएमसी वार्ड में वोट डालने से तो ये नहीं होगा। तो ये द टाइम हैज़ कम टू अंडरस्टैंड कि इनकी ये सिस्टमैटिक जो एक्सप्लॉयटेशन होती है सेंटिमेंट्स की, वो ये क्यों करते हैं। और अब इंतखाबात की बात भी। इंतखाबात का पहला मरहला कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ। कई हलकों में कल वोट शुमारी होगी। साउथ कश्मीर से लेके नॉर्थ कश्मीर तक कई जगहों पे कल वोट डाले जाएंगे। माफ़ कीजिएगा, वोट शुमारी नहीं होगी बल्कि वोट डाले जाएंगे। और इस वोट डाले जाने के सिलसिले को बरकरार रखने के लिए इंतज़ामिया ने भी पूरे इंतज़ाम किए हुए हैं। इंतखाबी अमला भी पहुँच रहा है, सड़कें भी साफ़ की जा रही हैं, और इंतखाबी अमले को पहुँचाने के लिए सरकारी सतह पर पूरी कोशिशें की जा रही है। नॉर्थ कश्मीर के कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ी हुई है। वहां के गांवों तक इंतखाबी अमला और इंतखाबी मटेरियल पहुंचाना एक बड़ा काम है, और उसको पहुंचाने के लिए सड़कें भी साफ की जा रही हैं। कुपवाड़ा में अंशुल गर्ग जो जिला तरक्याती कमिश्नर है ने इस सारे मामले पर नजर रख रहे हैं, और आज भी उन्होंने इसी मामले को लेकर इंतजामिया की मीटिंग्स भी बुलाई, इंतजामिया से बात भी की। that they briefed you everything about. नाले में काफी घास जो है ऊंची वाली हो रही है. We need good fire extinguishers at that. There are a lot of new aspects being done. कहीं पे कोई migrant vote महिला हमने इकट्ठे काम कर रहा है और नॉन स्टॉप काम. तो उसके लिए आपको सुबह 6 बजे मोबाइल होना है, जो कि अंधेरा रहता है आज के टाइम पर।
इंतखाबी अमला मुतल्लका जगहों पर पहुँचाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। बदरवाद से लेकर राजौरी तक इंतखाबी अमले को पहुँचाने की कोशिश करिए। जमशेद मलिक राजौरी में मेरे साथी हैं। इंतखाबी अमला पहुँचाया गया है और ज़िला तरक्याती कमिश्नर नज़ीर अहमद से भी उन्होंने बात की है। क्या है वहाँ की सूरत-ए-हाल, नज़ीर अहमद से हमारे साथी जमशेद मलिक की बातचीत। इन इलेक्शंस के लिए हमने 52 पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं और ये 52 पोलिंग स्टेशन जो हैं 44 लोकेशंस पे हैं। आज जो है 52 पोलिंग स्टेशंस के यहाँ पे जो है मटेरियल हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। काफ़ी सारी जो पार्टियाँ दूर दराज एरिया ख्वास वाले एरिया की जो पार्टीज़ थे वो यहाँ से निकल पड़ी हैं और बाकी वाली पार्टीज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पे उनको मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। इलेक्शन करवाने के लिए जो है आप जानते हैं कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जो कोविड की SOPs थी उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एडुकेट इंतजामात जो हैं वो पोलिंग स्टेशन पे किए गए। हमने सफिशेंट सैनिटाइज़र, सफिशेंट हमने जो है मास्क वगैरह, सफिशेंट हमने जो है इसको थर्मल स्कैनर्स वहाँ पे भेजे हैं ताकि हर पोलिंग स्टेशन पे हर एक वोटर का जो है वो थर्मल स्कैनिंग होगी। इसके साथ साथ हमारे जो हैं जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है जिनकी निगरानी में ये पूरा इलेक्शन होगा। कल से हमारा जो है पोलिंग टाइमिंग जो है वो 7 से लेकर 2 बजे तक है और हमारे 2 कंट्रोल रूम्स जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं। एक पुलिस कंट्रोल रूम है, दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में जो एक कंट्रोल रूम जो है वो भी इस्टेब्लिश किया गया है जिस पर आवरली बेसिस पे जो है वहाँ पे रिपोर्ट्स दी जाएंगी और वो रिपोर्ट्स जो हैं सबमिट की जाएंगी। इलेक्शन कमीशनर JNK को भी भेजी जाएंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी की जाएंगी। सर कितने हिसास पोलिंग स्टेशन हैं इसमें 19 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो हाइपर सेंसिटिव हैं और उनकी हाइपर सेंसिटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे जो एडवोकेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। सूरत-ए-हाल राजौरी पुंछ की, सूरत-ए-हाल बदरवा कश्तवाड़ की, सूरत-ए-हाल नॉर्थ कश्मीर की, सवत की भी नज़र डालें तो सवत में भी बहुत से उम्मीदवार आमने सामने हैं। इंतखाबी अमला भी पहुंच रहा है, उम्मीदवार भी कमर कसे हुए। कल इंतखाबात होने जा रहे हैं और मेरे साथी पीर मुजफ्फर ने भी इंतखाबी अमले से लेके वहाँ के वोटरान और उम्मीदवारों से बात की है। नाज़रीन आदाब, DDC इलेक्शन के इंतखाबात के हवाले से कल ब्लॉक लाबनों में वोट डाले जा रहे हैं। बिल्कुल हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जो आज़ाद उम्मीदवार साजिदा बेगम जी इस वक्त अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं ब्लॉक लाबनों से। उनके हस्बैंड यानी हारून रशीद साहब किसी ताल्लुक के मोहताज नहीं, उनसे जानना चाहेंगे इन इंतखाबात के हवाले से लोगों ने क्या मन बना लिया। हारून साहब का खैर में गुलिस्तान न्यूज़ है, मुझसे बताइए आपने इन दिनों कैंपेन भी की, जगहों लोगों से भी बात की, तो कौन सा मन लोगों ने बनाया, क्या आप वो तब्दीली चाहते हैं? शुक्रिया गुलिस्तान न्यूज़ के नौजवानों। जी हाँ, मैं पिछले पीरियड से यहाँ आया और यहाँ मैंने इलाके के लोगों की सूरत-ए-हाल देखी। लोगों ने मुझे कहा कि हाँ आप इस इलेक्शन में आप हिस्सा ले लें, आपकी फैमिली से होना चाहिए, आपके घर से होना चाहिए। तो लिहाजा उसके बाद आगे जब बढ़े हम तो मैं इलाके में गया। इलाके में मैंने देखा कि इलाके में बहुत मुफलिसी, बहुत गुर्बत, बहुत लोगों की हालत जो है खस्ता हालत, बहुत परेशानियां लोगों की। तो जहाँ जहाँ भी मैं गया तो इसी तरीके से मैंने देखा। फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पर आज तक या कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के लोग भी रहे हैं, यहाँ पर MLC भी बड़ा अरसे से 2 बार रहे हैं, वाइस चेयरमैन यहाँ 2 रहे हैं। तो ये कुछ बातें मैंने देखी तो मुझे नजर आया कि कहीं कुछ भी था नहीं था ग्राउंड पे पब्लिक के साथ। तो लोगों ने भी यही बताया कि नाइंसाफी होती रही है। कमीशन हर काम में, लेबर का काम जिस हद तक वो नरेगा की लेबर होती है ना, उसमें भी कमीशन थी, लकड़ी का फुट की उसकी भी कमीशन थी, अस्पताल की पर्ची पहले 5 रुपए की थी वो भी 10 रुपए की कर दी, उसमें भी कमीशन होगी। इसी तरह बहुत बातें मेरे को बता रहे थे लोग। तो ये सारी बातें सुनते हुए तो कुल मिला के अल्लाह का शुक्र कि मैंने इरादा बनाया कि हाँ ठीक है, मैं इन लोगों की खिदमत हारून साहब आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा, बिल्कुल 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जो इस वक्त बिल्कुल कंटेस्ट में नजर आ रहे हैं, एक अलायंस का और एक आपका उम्मीदवार। लेकिन अगर हम अलायंस कैंडिडेट की बात करें, क्या लग रहा है आपको? एक तरफ गुपकार डिक्लेरेशन का नारा भी दे जाए, दूसरी तरफ आज़ाद उम्मीदवार भी, तो कहाँ पे अपने कैंडिडेट को आप पा रहे हैं? जी नहीं, इंशाअल्लाह रहमान अवाम जो है, पब्लिक जो है ग्राउंड पे हमारे साथ है। हम ये चाहते हैं
कि अवाम का जो फैसला होगा वो हमें तस्लीम होगा। मुझे तो अल्लाह ताला के ज़ात पे पूरा भरोसा है। इलाके में बड़ी गुर्बत है, बड़ी वो उस तरीके से इलेक्शन आज तक जो हुई हैं वो पता नहीं क्या समझ के ये लोग करते हैं। मैं तो अल्लाह के फजल से खिदमत खल्क के नाते से मैं इस रास्ते पे निकला हूँ और मैं कल तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था। मुझे मैंडेट दिया गया, मेरा मैंडेट कैंसिल हुआ, उसके बाद मैं आज आज़ाद हूँ। मुझे कहते हैं कि ये शायद बीजेपी का है, ये किसी पार्टी का। ईमानदारी से मैं बिल्कुल अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूँ कि मेरा किसी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। मैं बिल्कुल गरीब अवाम की खिदमत के लिए निकला हूँ। ये इंतखाबी घमासान और इंतखाबी घमासान में आपको नाज़रीन बताते चलें कि कई जगहों पे लोग कहते हैं कि गैरा गैरा नथु खैरा भी मैदान में उतरा है और इन इंतखाबात के दौरान बहुत कुछ नया भी देखने को मिला है। सास बहू का झगड़ा कभी पुराने ज़माने से लेकर आज तक ख़ास सुर्खियों में रहा करता है और सास बहू के झगड़े की कहानी अब तक सिर्फ घर की चार दीवारी में ही देखने को मिली थी, लेकिन इन इंतखाबात के दौरान सास और बहू भी मैदान में आमने सामने हैं। कई जगहों पे ये भी मालूम हुआ है हमें कि एक उम्मीदवार, एक पार्टी की उम्मीदवार सास है तो दूसरी पार्टी की उम्मीदवार बहू है और सास बहू का झगड़ा सड़कों पे साफ नज़र आ रहा है। सास बहू के झगड़े के साथ साथ भाई भाई भी आमने सामने और कई जगहों पे ये भी देखने को मिला है कि सक्के भाई पक्के दुश्मन इंतखाबी मार्के में देखे जा रहे हैं। लेकिन इसी इंतखाबी मार्के के दौरान ये भी कहा जाता है कि सियासत का कोई भरोसा नहीं। हर कोई दिल लुभाने वाले नारे दे रहा है, हर कोई दिल लुभाने वाले वादे कर रहा है और अक्सर जगहों पे लोग ये भी कहते हैं कि माजी से लेकर आज तक अगर किया होता, अगर वादे पक्के किए होते तो आज सूरत हाल रियासत की या यूँ कहें यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर की ऐसी नहीं होती।